राजा भृथहरि। स्त्री भोग में लिप्त एक रसिक राजा की मनोरंजक कथा। आज की यह मजेदार कथा है राजा भृथहरि की। महान सम्राट भृथहरि उज्जैन उनकी राजधानी थी। महानतम सम्राट विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। सम्राट भृथहरि जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और बाद में वैराग्य शतक की रचना की। भृथहरि गुणवान, नीतिवान और 2 सुंदर पत्नियों के स्वामी, पर मन स्त्री संसर्ग का इतना प्यासा कि हर समय सुंदर और कामुक स्त्रियों से घिरे रहते। दिन भर सुंदरियों के साथ नृत्य और काव्य रस का आनंद लेने में डूबे हुए वे स्वयं तो सुंदरी रस का आनंद ले ही रहे थे, पर इस तथ्य से पूरी तरह अनजान कि उनकी स्वयं की दोनों ही पत्नियां व्याभिचार के पथ पर चल पड़ी हैं। उनके पीठ पीछे पर पुरुषों के साथ उनके संबंध हैं। कैसे उन्हें अपनी पत्नियों के इन पाप कृत्यों का पता चलता है और कैसे इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, यह एक बहुत ही अधिक मजेदार और रोमांचकारी घटनाक्रम है और इसे ही हमारी आज की कहानी में उकेरा गया है। आज भी सम्राट हमेशा की तरह कई नृत्य कृतियों और अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए हैं। हास्य विनोद, मौज मस्ती और संगीतमय माहौल में डूबे हुए थे कि रंग में भंग पड़ जाता है जब उनकी प्रिय छोटी रानी पिंगला वहां आ धमकती है। उसके प्रवेश करते ही सारी सुंदरियां वहां से प्रस्थान कर जाती हैं और रानी पिंगला काफी क्रोधित दिखाई देती हैं। भृथहरि पूछते हैं, क्या हुआ महारानी, इस क्रोध का क्या कारण है? हमारे अंतःपुर से हमारे सारे दास दासियों को और द्वारपालों को किसके आदेश से हटाया गया महाराज? और ऐसा करने से पहले क्या हमारी आज्ञा लेना तक जरूरी नहीं समझा गया? महारानी अपने शयन कक्ष में तैनात दासों और पहरादारों को बदले जाने के कारण बेहद गुस्से में थी। ऐसा कोई आदेश हमने नहीं दिया महारानी। महाराज की इस सफाई पर महारानी और ज्यादा भड़क कर ऊंचे स्वर में चीखी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके राज्य में आपके अलावा कोई और भी राजा है जो आपसे अधिक तीव्रता के साथ निर्णय लेता है और आपको पता तक नहीं चला कि वह हमारे अंतःपुर तक पहुंच गया। इस बार क्रोध करने की बारी महाराज की थी। कौन है वो जो इतना दुस्साहस कर सकता है? कोई और नहीं महाराज, आपका छोटा भाई विक्रम। विक्रम को तुरंत हमारे सामने लाया जाए। महाराज का आदेश हुआ और कुछ ही समय में छोटे भाई विक्रमादित्य को पेश किया गया और महाराज ने उन्हीं तीखे तेवरों के साथ प्रश्न किया, किसकी आज्ञा से तुमने महारानी के अंतःपुर के मुख्य द्वारपाल को हटाया? उत्तर दो विक्रम। विक्रमादित्य चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे कि महाराज फिर चीखे, उत्तर दो विक्रम। उत्तर मैं देती हूँ महाराज। आपके छोटे भाई की पिंगला पर दृष्टि मुझ पर असर नहीं पड़ा। महादेवी, उसने आगे कहा, विक्रमादित्य इस आरोप पर मेरे द्वारपाल के स्थान पर अपने द्वारपाल को तैनात किया है ताकि इसका जब मन करे यह मेरे कक्ष में बेरोक टोक आ जा सके। चला जा राजा भृथहरि, अपने भाई मेरे राज्य से निकल जा, बुरी तरह चिल्लाए, तेरा सिर और इस धड़ से अलग हो जाएगा। भाभी द्वारा लगाए गए झूठे आरोप का घाव लेकर विक्रमादित्य अपने ही राज्य से निष्कासित होकर चले जाते हैं। राजा भृथहरि जितना सुंदरियों के संसर्ग में रहकर आनंद की अनुभूति करते थे, उतना ही अधिक विश्वास उन्हें ज्योतिषियों की संगत का था। ज्योतिषी उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनका अपूर्व सुंदरी सुख का आश्वासन देते, जिससे उनकी प्रसन्नता और आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता। ऐसे ही एक दिन जब वह एक ज्योतिषी के पास बैठे थे तो उनके द्वारपाल ने किसी सिद्ध बाबा के आने की सूचना दी, जो तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता था और बूढ़े तथा बीमार लोगों के कायाकल्प की विधियां जानता था। सम्राट भृथहरि ने उसे तुरंत बुलाने की आज्ञा दी। वह तांत्रिक बाबा सम्राट से मिलता है और अपने झोले से एक आम निकालकर सम्राट की ओर बढ़ाते हुए कहता है, सम्राट, यह आम ऊंचे पहाड़ों के शुद्ध वातावरण से लाया गया है और समस्त वैदिक मंत्रों से इसका शुद्धिकरण हुआ है। इस फल को खाने मात्र से ही व्यक्ति के शरीर से सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसका यौवन खिल उठता है, वह सदैव जवान और शक्तिशाली रहता है। बीमारी और बुढ़ापा उसे छू तक नहीं सकता। इसलिए हे राजन, यह अभिमंत्रित फल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसे खाकर आप सदैव स्वस्थ और युवा रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो
जब राजा ने पूछा तो उस सिद्ध बाबा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यदि ऐसा नहीं हुआ महाराज तो आप मुझे प्राण दंड दे सकते हैं, किंतु यदि इस आम का वाकई में आप पर असर हुआ तो फिर आप मुझे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। सम्राट भृतहरि ने प्रसन्नता पूर्वक उस फल को लिया और उन्हें तुरंत अपनी प्रिय छोटी रानी पिंगला की याद आ गई। उन्होंने सोचा, मैं तो स्वस्थ हूँ ही, किंतु अगर रानी पिंगला इस आम को खा लेगी तो हमेशा के लिए जवान रहेगी और वे उसे लंबे समय तक भोग सकेंगे। राजा तुरंत उस फल को लेकर रानी पिंगला के पास पहुंचे और बड़े ही रोमांटिक मूड में रानी को उस आम की विशेषता बताने लगे और रानी को वह खाने को कहते हैं, इसे खाकर तुम्हारा अंग अंग खिल उठेगा, यौवन नए सिरे से अंगड़ाइयां लेगा। मनुष्य तो मनुष्य, स्वयं देवताओं का मन भी तुम्हारे यौवन को देख डोल उठेगा। लो इसे खा लो और बना दो आज की रात हमारे जीवन की सबसे मधुर रात। रानी ने ललचाई नजरों से आम को देखा और उसके प्रभाव को अंदर तक महसूस किया। आम को हाथ में लिया और हसरतों से निहारा। फिर राजा भृतहरि से कहा, ठीक है महाराज, मैं कल सुबह महाकाल के दर्शन करके ये आम को खा लूंगी और सदैव के लिए आपका जीवन आनंद से भर दूंगी। सम्राट अपनी व्याकुलता को नियंत्रित करते हुए बोले, ठीक है महारानी, एक रात और आपकी प्रतीक्षा में काट लेते हैं। सम्राट अपने दिल को थाम कर बैठ जाते हैं और रानी आम लेकर भाग जाती है। अपने शयन कक्ष में पहुंचकर रानी उस आम को निहारती है और अपने मुख्य द्वारपाल को हाजिर होने का आदेश देती है। मुख्य द्वारपाल, जो एक गठीले बदन का आकर्षक जवान है, वो आता है। वो कुछ चिंतित होकर बोलता है, आप तो मुझे आधी रात के बाद बुलाती थी महारानी, आज इतनी जल्दी क्यों? किसी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा, अभी मुझे जाने दीजिए। रानी पिंगला उस द्वारपाल को कामुक दृष्टि से ऊपर से नीचे तक घूरती है और फिर फल खाने का आदेश देती है। द्वारपाल पूछता है, आम तो मैं लगभग हर रोज खाता हूँ महारानी, फिर इस आम में ऐसा क्या विशेष है? महारानी, इस आम को खाकर तुम जीवन भर के लिए जवान, सुकुमार और आकर्षक हो जाओगे और मैं भाग्यशाली हो जाऊंगी। द्वारपाल ने भी उसी प्रकार ललचाई दृष्टि से आम को देखा और तुरंत लपक कर बोला, बस आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए महारानी, मैं बाहर जाकर इस आम को खाता हूँ और तुरंत वापस लौटता हूँ। रानी तड़पती रह गई और द्वारपाल भाग गया। पर यह क्या, द्वारपाल उस आम को खुद नहीं खा रहा है? अरे, यह भागता हुआ कहाँ जा रहा है? ओहो, तो यह भागकर जा पहुंचा महारानी पिंगला के ही अंतःपुर की एक दासी के घर। वह दासी उस समय अपनी झोपड़ी में सो रही थी। वह द्वारपाल उसे छूता है और दासी चौंक कर उठ बैठती है और द्वारपाल को देखकर कुछ बिगड़ती है। यह कौन सा तरीका है, जब देखो चले आते हो मेरे पास वासना की अग्नि को शांत करने। कभी इतना तो हो नहीं सकता कि कुछ जेवर कभी बनवा देते मेरे लिए, सिर्फ मतलब के यार हो, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर दासी पलटकर सो गई। द्वारपाल ने उसके गालों और बालों को सहलाया और प्यार से कहा, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने आया हूँ प्रिय। आज तुम्हारे लिए वह उपहार लाया हूँ जिसके आगे जेवर तो क्या, स्वर्ण आभूषणों के भंडार भी कम हैं। यह देखो। दासी उत्सुकतावश उठती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि द्वारपाल उसके लिए जरूर बेशकीमती कपड़े और जेवर लेके आया है, पर उसके हाथ में आम देखकर उसका मुंह लटक जाता है और तिरस्कृत भाव से आम को हाथ में लेकर पूछती है, तो यह है तुम्हारा स्वर्ण भंडार, रख लो इसे अपने ही पास या फेंक आओ वहीं जहां से इसे लाए हो और सोने दो मुझे। ऐसा कहकर वह फिर लेटने को हुई कि द्वारपाल ने उसे फिर खींचकर कहा, हाँ, यही है तुम्हारा स्वर्ण आभूषण, वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ फल, जिसे खाने भर से ही कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए जवान, आकर्षक, यौवन से भरपूर हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम ही है जो मैं इसे खुद न खाकर तुम्हारे लिए लाया हूँ। लो, खा लो और प्राप्त कर लो यौवन के कभी न खत्म होने वाले भंडार को। उस दासी की आंखें भी उसी प्रकार चमक उठी जैसे अब तक उसको देखकर सब लोगों की। उसने द्वारपाल के हाथ से आम छीना और बिजली की रफ्तार से भाग गई। द्वारपाल उसे बुलाता रह गया
अरे कहाँ जा रही हो प्रिय? लगता है सारा आम अकेले ही खाएगी। आहा, आज रात आएगा मजा। पर अरे यह क्या, यह दासी भी उस आम को नहीं खा रही है। अरे यह भागती हुई कहाँ जा रही है? अरे यह जिस घर में जा रही है वो तो सेनापति का है। बड़ा लंबा चक्कर है भाई, पता नहीं यह बेचारा आम और कितनों के घर तक जाएगा। सुबह का समय है। राजा भृतहरि पूजा आदि कर्म से निपटकर प्रेममय वातावरण में अपनी बड़ी रानी रसमंजरी के विशेष बुलावे पर उसके कक्ष में पहुंचे। दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या बात है रसमंजरी, आज इतनी सुबह सुबह यहाँ? पिछली रात की तो अभी थकान भी नहीं उतरी। शर्माते हुए बड़ी रानी ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है स्वामी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। दासी की ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए सम्राट। आप सदैव युवा, स्वस्थ और धरती के सभी सुखों को सदैव भोगने वाले हो जाएंगे। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने वह आम स्वयं महाराज भृतहरि की ओर बढ़ा दिया। सम्राट की भौहें तन गई। आंखें फाड़कर उस आम को देखा, हाथ में लिया और पूछा, किसने दिया यह आम तुम्हें? यह आम अभिमंत्रित है सम्राट। तभी यहाँ महामंत्री आ जाते हैं। महाराज, वह सिद्ध ब्राह्मण दक्षिणा लेने आया है, उसे क्या उत्तर दूं महाराज? राजा भृतहरि जोर से चीखे, किसने दिया तुम्हें यह फल? रानी रसमंजरी ने घबरा कर उत्तर दिया, सेनापति ने सम्राट। राजा भृतहरि अपनी छोटी रानी पिंगला के पास पहुंचते हैं। वह उनसे बड़े ही प्रेम से मिलती है, किंतु राजा भृतहरि का सीधा प्रश्न, जो आम मैंने तुम्हें दिया था वह तुमने खा लिया प्रिय? हाँ सम्राट, वह तो मैं महाकाल की पूजा के तुरंत बाद ही खा लिया था। क्या ये वही आम है जिसे तुमने खा लिया था? रानी पिंगला उस आम को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगती है और सम्राट के पैर पकड़ लेती है। क्षमा करें सम्राट, मुझे क्षमा करें। महाराज, मुझे एकांत चाहिए। राजा भृतहरि चिल्लाते हैं और महारानी रोते हुए वहां से भाग जाती है। महामंत्री फिर वहां आते हैं। उस ब्राह्मण को क्या उत्तर दूं महाराज? उस ब्राह्मण को जितनी स्वर्ण मुद्राएं वो मांगता है दे दो और विक्रम को वापस बुलाओ। उससे कहना कि उसका बड़ा भाई उसे समझने में गलती कर बैठा, वह मुझे क्षमा कर दे और सह सम्मान उसे राज्य में वापस लाओ। राजा भृतहरि कवि हृदय के थे, विचारक थे, विद्वान थे, अतः वो इस माया को समझकर अपने आप को धिक्कारते हुए बोले, मैं जिसे अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, वह स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती, वह किसी और पुरुष से प्रेम करती है और वह पुरुष भी मेरी प्रेमिका से नहीं बल्कि किसी और ही से प्रेम करता है और वह तीसरी प्रेमिका भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। धिक्कार है मुझ पर और धिक्कार है उस कामदेव पर जिसने यह माया रची है। आज से मैं इस सांसारिक मोह माया के जाल को त्यागता हूँ और वैराग्य जीवन को अपनाता हूँ। यह धिक्कार एक नींद से जगे उस व्यक्ति की है। मित्रों, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था कि धर्म का पालन करो, उससे तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है। जीवन में प्रेम और सुख की अभिलाषा भी काम से ही है और शायद राजा भृतहरि को यह बात समझ में आ गई थी। हमें भी यह समझना होगा कि काम जीवन में प्रेम का आधार है, सुख का आधार है, संतान प्राप्ति का साधन है। धर्मयुक्त काम एक खुशहाल जीवन की नींव रखता है, जबकि धर्म रहित काम पाप और अपराध की जड़ है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।